बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल बांगदरा की जानिब से आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। देखती आंखों सुनते कानों अस्सलाम वालेकुम। सामिन मोहतरम, इस्लामी टच के हवाले से मेरी गुज़िश्ता 2 वीडियो जो कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से थे, उससे पहले जो मेरा मौज़ू चल रहा था वो ये था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो शुक्र है वो कितनी अहमियत का हामिल होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। वो शुक्र जो इंसान का बुनियादी फ़र्ज़ है और वो मुख्तलिफ़ शक्लों में इंसान इज़हार करता है, नमाज की सूरत में, ज़कात की सूरत में और अल्लाह ताला की इबादत की सूरत में। मैं अपनी इस मौज़ू को फ़र्दर आगे बढ़ाने से पहले एक वाक़या सुनाना चाहूँगा और उस शख्सियत का नाम अपनी वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा कि वो शख्सियत क्या थी। एक शख्स नहर के किनारे चलता आ रहा था कि देखा उसने कि एक सेब पानी के बहाव से उसकी तरफ आ रहा है। उसको भूख लगी हुई थी, उसने वो सेब उठाया और खा लिया। सेब खाने के बाद उसको एहसास हुआ उस शख्स को कि न जाने ये किसकी मलकियत था, किसकी प्रॉपर्टी थी और मैंने बगैर इजाज़त के वो खा लिया। तो उसके दिल में ख़्याल आया कि मैं क्यों ना इसकी मालिक को मिलकर इसका मुआवज़ा उसको अदा कर दूँ। वो जिस तरफ से वो सेब आ रहा था चलता हुआ, वो साहब जो है उसकी तरफ चलना शुरू कर दिए। चलते काफ़ी दूर जाने के बाद उसको सेबों का एक बाग उस नहर के किनारे नज़र आया, जिसकी कुछ शाखें नहर के ऊपर झुकी हुई थी और उसपे सेब लगे हुए थे। उसको यकीन हो गया कि ये सेब हो ना हो, इसी शाख से टूटा और इस दरिया में नहर में गिर गया और जो मैंने उठाकर खा लिया। वो उस बाग के अंदर दाखिल हुआ और बाग में दाखिल होने के बाद वहाँ पर माली से मुलाकात हुई। माली से कहा कि इस बाग का मालिक कौन है? उसने कहा वो ज़रा गए हुए हैं, थोड़ी देर तक वापस आएँगे। वो साहब उसके इंतज़ार में बैठ गए। मालिक के आने के बाद उस शख्स ने उस मालिक को पूरा किस्सा सुनाया कि मैंने किस तरह रास्ते में इस नहर में बहता हुआ एक सेब उठाया और वो खा लिया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपकी इजाज़त के बगैर खा लिया, लिहाज़ा आप मुझे उसका मुआवज़ा दे दें और अगर उसके बदले मुझसे कुछ काम करवाना है तो वो भी मैं हाज़िर हूँ करने के लिए। मालिक चूँकि जैसा माहौल होता है, जैसा मुआशरा होता है और जैसा वक़्त होता है, वैसे ही लोग होते हैं। उस शख्स ने जो बाग का मालिक था, वो भी कोई शख्सियत शनास था। उसने शख्स की पहचान की कि इतना ईमानदार आदमी है कि एक सेब खा लिया और जो कि मेरी मलकियत से निकल चुका था। उसने कहा ठीक है, आपको मुआवज़ा तो देना पड़ेगा, लेकिन उसका मुआवज़ा थोड़ा-सा बड़ा है। उसने कहा आप जो मुआवज़ा दें कहेंगे मैं वो अदा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आखिरत में मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। मालिक बाग ने कहा कि ठीक है, आपको 2 माह मेरे बाग में मुसलसल पानी लगाना पड़ेगा, या 2 साल भी मुख्तलिफ़ औक़ात में मैंने उलमा से सुना है। 2 साल हो या 2 माह हो, बात वक़्त की नहीं है, बात उस शर्त के मानने की है। उस शख्स ने कहा ठीक है, मुझे मंज़ूर है और मैं आपके बाग को पानी लगाने के लिए 2 माह तक तैयार हूँ। वो शख्स मुसलसल 2 माह तक बाग को पानी लगाता रहा, मज़दूरी करता रहा, मेहनत करता रहा। जब 2 माह मुकम्मल हुए तो उस शख्स ने कहा कि ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें या मुझे माफ़ कर दें, और अब आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा उम्मीद है। वो कहता नहीं, मैंने अभी आपको माफ़ नहीं किया, अभी एक शर्त बाकी है, वो शर्त पूरी कर दो तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा। उसने कहा ठीक है जी, मुझे बता दें वो शर्त क्या है? उसने कहा मेरी एक बेटी है, उससे आपको शादी करनी होगी, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, मेरी बेटी लंगड़ी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, गूंगी भी है और बालों से गंजी भी है। वो चूँकि उसके दिल में पहले ही अल्लाह का बड़ा खौफ था और बड़ा परेशान भी हुआ, लेकिन जब आखिरत का अज़ाब उसके ज़हन में आया तो उसको ना चाहते हुए भी उसने हाँ भर ली कि ठीक है, अगर आप इस शर्त पे मुझे माफ़ कर सकते हो तो मुझे आपकी शर्तें मंज़ूर हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कल आपकी शादी का निकाह का इंतज़ाम किया जाएगा। कल उन्होंने अपने अहबाब, दोस्त अहबाब इकट्ठे किए और निकाह कर दिया अपनी बेटी के साथ और फरमाया कि वो साथ वाला जो कमरा है वहाँ आप चले जाएँ, दुल्हन आपका इंतज़ार कर रही है। लोगों ने कहा। अब वो शख्स चूँकि आखिरत के अज़ाब से इतना डरा हुआ था और आखिरत से इतना फ़िक्रमंद था कि उसने अपने एक नाजायज़ काम जो समझते थे कि मैंने ज़्यादती की, उसका अज़ाला वो करना चाह रहा था। वो शख्स जब कमरे में गया तो जाते ही फ़ौरन वापस पलट आया, डर की वजह से, खौफ़ की वजह से। बाहर आकर कहते, आपने मुझे किस कमरे में भेज दिया? उसने कहा आपने अपनी अपनी बीवी के कमरे में आप गए। उसने कहा नहीं, वहाँ तो बड़ी खूबसूरत एक लड़की बैठी हुई है, बनाव सिंगार करके बैठी हुई है और सही खड़ी है, चलती फिरती है, मुझे देख रही है। तो वो किसी गलत कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरी ही बेटी है। असल में मैंने आपको कहा इसलिए था कि वो बालों से गंजी है, इसलिए कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी किसी गैर मर्द ने उसका सर नहीं देखा। आंखों से अंधी है कि उसने अपनी आंखों से कभी किसी गैर महरम मर्द की शक्ल नहीं देखी। मुंह से गूंगी इस तरह से है कि कभी उसने अपनी जुबान से गलत बात आज तक नहीं की। कानों से बहरी इसलिए है कि कभी उसने अपने कानों से आज तक कोई बुरा लफ्ज़ सुना नहीं, म्यूज़िक सुना नहीं, गाने सुने नहीं, कोई और ऐसी लफ्ज़ सुनी नहीं। लंगड़ी इसलिए है कि कभी वो किसी गलत काम पर चल कर नहीं गई। लेकिन चूँकि आपको मैं पहचान चुका था कि आप कौन हैं, तो लिहाज़ा मेरी बेटी के हकदार आप ही हैं और वो शादी उनकी हो गई। अब वो
शादी होने के बाद उसने कहा कि ठीक है अब आपको इजाज़त है, अब आप जाना चाहें तो चले जाएँ। अब वो शख्स चले गए। मेरी स्टोरी का पहला पार्ट ये है। अब दूसरी पार्ट मैं आपको बताता हूँ। पुराने वक्तों में हमने बचपन की किताबों में पढ़ा था कि एक काफ़िला कहीं से जा रहा था कि रास्ते में उसको डाकू पड़ गए। डाकू पड़ने के बाद उन लोगों ने, सारे जो काफ़िले के लोग थे, उनका सामान लूटना शुरू कर दिया। लूटते-लूटते एक छोटे से बच्चे के पास आए और उस बच्चे को कहा कि मज़ाक में कहा, "ओए तेरे पास क्या है?" उसने कहा, "मेरे पास दिरहम है, दीनार है, पैसे हैं।" डाकू ने उसकी तलाशी ली, पूरे जिस्म की तलाशी ली, कपड़ों की तलाशी ली, अपने बैग की तलाशी ली, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि वो क्या तुम्हारे पास पैसे, झूठ बोलते हो? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि झूठ नहीं बोलना। मुझे घर से भेजते वक़्त कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और मैंने आपको सच कहा कि मेरे पास पैसे हैं। उस बच्चे को पकड़ के अपने सरदार के पास ले गया। कहते, ये बच्चा कहता है मेरे पास पैसे हैं, लेकिन हमने सारे सामान की तलाशी ले ली है, लेकिन इसके पैसे नहीं मिले। और बच्चा कहता है मेरे पास पैसे हैं। उसने कहा, बताओ पैसे कहाँ हैं? उसने एक कपड़ा निकाला और कपड़े के अंदर से एक नेफा टाइप, जिस तरह आमतौर पर शलवार कमीज़ पहनते हैं तो नेफा होता है, इस तरह की सिलाई करके वो पैसे दरमियान में रखे हुए थे कि मेरी माँ ने ये पैसे वहाँ सी दिए थे कि रास्ते में कि गुम ना हो जाए। तो बादशाह जो उसका सरदार था डाकू का, बड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि बेटा तुम ये छुपा सकते थे पैसे, लेकिन आपने छुपाए नहीं और हमें जो है ना बता दिया, अब ये पैसे आपके हम छीन लेंगे। उसने कहा बेशक छीन लें, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि झूठ नहीं बोलना। सरदार जो था डाकुओं का, वो इतना मुतासर हुआ और एक लम्हे के लिए सोचने पे बैठ गया कि ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, इसकी तरबियत ऐसी है कि इसने अपने पैसे बचाने की खातिर झूठ नहीं बोला, बल्कि माँ का हुक्म माना और सच बोल दिया। और हम लोग कैसे लोग हैं जो अल्लाह के पैदा करदा लोग हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म को भी नहीं मानते और लोगों को तंग करते हैं और इस तरह से या लोगों को हम लूटते हैं। और हम कितने नाफरमा बरदार हैं अपने उस रब्बे कायनात की जिसने हमें पैदा किया, उस खालिक ने जिसने हमें पैदा किया, अच्छा इंसान बनाया, सेहतमंद बनाया, ताकतवर बनाया, लेकिन हम लुटेरे बन गए। और ये एक बच्चा जो तालीम के हसूल के लिए गांव से उठा और शहर जा रहा है और उसके पास पैसे हैं और एक माँ का कहना माना, जो माँ पास नहीं है लेकिन उसका कहना माना, उसने हमें पैसे दे दिए। उस बच्चे की इस छोटी सी बात का उस डाकू के सरदार पर इतना असर हुआ कि उसने उस काफिले के तमाम लोगों को वो पैसे वापस कर दिए और कहा कि आज के बाद हम डाका नहीं डालेंगे। इस डाकू का एक वाकया अलग से है, मैं आज की इस एपिसोड में वो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बच्चे को मैं बताना चाहूँगा। ये बच्चा कौन था? ये बच्चा उस ही कपल्स का जोड़ा था, उसी माँ बाप का जोड़ा था जिसने सज़ा भुगत के 2 माह एक ऐसी औरत से शादी की जो नेक और पारसा थी। उन दोनों नेक औलाद, जो नेक मियाँ बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ, तो वो ये बच्चा था जिसका नाम था पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। जब माँ बाप अल्लाह के नेक लोग होते हैं तो बच्चे भी नेक लोग होते हैं। फिर इसी बच्चे का एक वाकया आगे चलकर सुनाता हूँ कि जब वो बच्चा स्कूल मदरसे गया और वहाँ पे दाखिला लिया तो उसने उस्ताद ने पूछा कि बेटा बताओ कहाँ तक पढ़े हो? उस्ताद पढ़ाने लगा कि अली बाता। शागिर्द ने, जो वो बच्चा पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, उन्हें अली बाता से शुरू किया और उसी नशिस्त में उसी आधे पौने घंटे के अंदर 15 पारे सुना दिए जो हिफ्ज़ ज़ुबानी किए थे। कारी साहब परेशान कि ये बच्चा तो मेरे पास पढ़ने के लिए आया, इसको सारा कुछ पढ़ा हुआ है, 15 पारे हिफ्ज़ किए में। उसने उनके माँ बाप को बंदा भेज दिया कि ये बच्चे से मजाक किया हम लोगों ने, आप लोगों ने हमारे पास भेज दिया, सबको पढ़ा हुआ है। वो गए और माँ पर्दे के पीछे बोली कि हाँ जी। उसने कहा जी हमें आपसे शिकायत है। उसने कहा जी बच्चे का कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। उसने क्या कसूर है? उसने कहा जब ये छोटा सा था, मेरी गोद में था, दूध पीता था, तो मुझे सिर्फ 15 ही पारे याद थे जो मैं इसको दूध पिलाते हुए, काम करते हुए सुनाती रहती थी, वो इसको पारे याद हो गए। काश मुझे 30 पारे याद होते, पुराने कुरान पाक हिफ्ज़ होता, तो आज बच्चे को भी पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ होता। ये मेरा ही कसूर है, बच्चे का कसूर नहीं। आप बच्चे को ले जाएं और इसकी तालीम मुकम्मल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये है इस्लामी एक ऐसा पॉइंट जो हमारे किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा करता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है, जैसे माँ बाप की तरबियत होती है वैसे बच्चों पे असरात होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जुमे के दिन एक नए मौजू के साथ इस्लामी टच के हवाले से। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, लेकिन दरख्वास्त से पहले वही पुरानी दरख्वास्त कि आप अपने अहबाब दोस्त को मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप हज़रात तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।